जी कि ये आप इस लेटर की जो है वो मुझे तफसीलात मेरे सामने रख दें। हमने कहा कि भाई आप हमें वो तफसीलात मांग रहे हैं हमसे जो कि आप कल हमें दे देते, हम आज आपके सामने ले आते, लेकिन उसके बावजूद हमने इनको रिकॉर्ड मंगवा कर वो भी इनके सामने जो है वो पेश रखा है। यानी कि मेरे पास अगर मेरी कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है, तमाम चीज़ें मेरी डिक्लेयर्ड हैं, उसके बावजूद यानी कि यही सवाल हो गया कि जनाब ये आपका घर है, आपने इस घर को डिक्लेयर कर दिया है, अपने साथ साथ बता दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि इस घर का जो दरवाज़ा है वो दरवाजे कितने लगे हुए हैं, इस घर के अंदर जो है पंखे कितने लगे हुए हैं, इस घर के अंदर जो है वो बावर्ची खाने कितने हैं। इस किस्म के सवालात जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई आप रिटर्निंग अफसर हो, FBI ने वो रिटर्न्स जो हैं वो एक्सेप्ट की हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने वो गोशवारे एक्सेप्ट किए हुए हैं, आप किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सवालात भी पूछ रहे हैं। उसके बावजूद हमने इनको चीज़ें फराहम की, इसकी तसल्ली की, लेकिन उसके बावजूद जो जिस किस्म की ये कागजात मुस्तरद करने का इन्होंने ये काम किया है, इसको हम मजम्मत करते हैं। इसको हायर फोरम के ऊपर हम चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के कागजात भी इस हल्के से मंजूर होंगे और वो इसी हल्के से इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। देखें ये सारा रजीम चेंज माफिया का सारा हमें पता है। रजीम चेंज माफिया के हवाले से क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं पता है। यानी कि कुर्सी से उठ के दूसरी कमरे में जाना, बार बार उठ के जाना, कहाँ से हदायत लेकर आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हीं को पता हैं। लेकिन ये चीज़ें हम कल से ऑब्जर्व कर रहे थे और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इसने हमें 2:30 बजे कहा कि जनाब आप हाई कोर्ट चले जाइएगा। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया, उसी वक्त हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप रिटर्निंग अफसर हैं, अभी स्क्रूटनी जारी, आप कह रहे हैं आप हाई कोर्ट चले जाएं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसी आपके पास कोई सॉलिड चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कागजात को जो है वो रिजेक्ट कर सकें। 8 हलकों में रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन हैं, यही एतराज़ात थे। अगर उन हलकों में कोई और एतराज़ात लगे हैं इसी एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर, वो कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं, तो आप यहाँ पर कागजात को मुस्तरद कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये जब हायर फोरम्स के ऊपर चीज़ जाएगी, इसके ऊपर मजीद डिबेट होगी और इनको भी इस चीज़ का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। ये अपना कंडक्ट जो है उसको इन्होंने बैलेंस नहीं रखा। फॉर्म बी के हवाले से कहा गया है कि वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, आपने वापस ली है, जो नामुकम्मल फॉर्म वापस ली है, इसका मतलब है कि आप नहीं देखें, ये हमेशा ऐसा होता है कि आप हमेशा ये कोई भी कैंडिडेट किसी भी हलके से 5 नॉमिनेशन पेपर अपने जमा करवा सकता है और हमेशा एक नॉमिनेशन पेपर ही उसका एक्सेप्ट होता है, बाकी आप वापस ले लेते हैं। मैंने भी अपने 2 जमा करवाए हैं, मेरे कवरिंग कैंडिडेट ने भी 2 जमा करवाए, इमरान खान साहब के भी 2 करवाए थे, उनमें से एक हमने जो है वो अपना वापस ले लिया। उससे मुताल्लिक तो ये है ही नहीं है। ये तो हम इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब इनको ये देना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी ग्राउंड हैं जो 8 और रिटर्निंग अफसरों को नजर नहीं आई लेकिन इसको नजर आ गई। ये तो प्री प्लान करके माइंड बना के अपना बैठा हुआ था। अच्छा, फॉर्म बी क्या है जो कह रहे हैं कि उसके वो सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, फॉर्म बी के ऊपर बता दें किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है। फॉर्म बी के अंदर तमाम हमारे एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। ये तो एक बिला वजह मैं ना मानू वाली बात है। आपने कागज़ किसी के रिजेक्ट करने हो वैसे कर दें। इलेक्शन कमीशन इससे पहले कर नहीं चुका। सीधा आइन में, कानून में लिखा हुआ है कि जो मेंबर जिस पार्टी का फौत हो जाए, डिसक्वालीफाई हो जाए, डी सीट हो जाए, सीट खाली हो जाए, अगले मेंबर ने उस पर नोटिफाई हो जाना है। इन्होंने उसके ऊपर भी कहा था कि ये ज़मीनी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके साथ जोड़ देंगे हमजा को फेवर देने के लिए। वो हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। 8 फैसले इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है इससे पहले। अब ये भी इन्होंने ये काम किया है ताकि ये अपनी कैंपेन को प्रॉपर अंदाज से जो है शुरू ना कर सकें, मुखालफीन को जो है वो फ़ायदा देने के हवाले से। तो मैं तो ये बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह ये कागजात भी एक्सेप्ट होंगे और इमरान खान साहब जो है वो इस हल्के से भरपूर तरीके से उनको कामयाब करवाएंगे।